आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के बयान को कुछ मीडिया पटल के माध्यम से इस प्रकार से प्रकाशित किया जा रहा है कि वक्फ के इमामबाड़ों में जो हुसैनाबाद के ट्रस्ट के अधीन आते हैं, छोटा इमामबाड़ा एवं बड़ा इमामबाड़ा, इस पे सरकार का अपना कब्जा हो जाएगा, सरकार इसको अपने अधीन ले लेगी और अब शियों के पास ये प्रॉपर्टी का हक हुकूक अधिकार नहीं होगा। तो मैं आप तमाम लोगों को ये सत्यापित कर देना चाहता हूँ, वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है। और अभिलेख की बात है तो हुसैनाबाद ट्रस्ट, जिसके कि स्वयं अध्यक्ष इन तमाम प्रॉपर्टियों के स्वयं जिलाधिकारी महोदय होते हैं, उनके पास तमाम अभिलेख हैं। उन तमाम अभिलेखों के आधार पे उस इमामबाड़े की जो संपत्ति है उसको यथावत जो उसकी स्थिति है उसमें वो यथावत उसी स्थिति में इमामबाड़ा रहेगा। वो आपकी इबादतगाह है, वो आपकी इबादतगाह ही रहेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही इसमें किसी प्रकार के किसी ऐसे अभिलेखों की आवश्यकता है जिसके आधार पे वो वक्फ की संपत्ति को सत्यापित करना या इमामबाड़े को सत्यापित करना है। ऐसा किसी अभिलेख की बात नहीं हो रही है। जो प्रथम दृष्टया है कि उसके जो दस्तावेज है, जो अभिलेख है, जिनकी प्रतिपूर्ति नहीं हो पाई है, उस पर लगातार प्रयास चल रहा है और उनके तमाम अभिलेखों को शिया वक्फ बोर्ड के अधीन जो दस्तावेज हैं या फिर जो अभिलेख हुसैनाबाद ट्रस्ट के अधीन है, जिसके आधार पे अभी तक हुसैनाबाद ट्रस्ट इस तमाम संपत्ति का मालिक व मुख्तार बना हुआ बैठा था, वो तमाम संपत्ति एवं अभिलेखों को प्रस्तुत किया जाएगा। और रही बात यदि वो इमामबाड़े पे किसी प्रकार का आक्षेप लगता है या इमामबाड़े से संबंधित किसी प्रकार की ऐसी परिस्थिति आती है, तो सबसे पहले मैं बतौर शियाने अली होने के नाते सबसे पहले अगर ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले इस्तीफा देने वाला व्यक्ति मैं ही हूंगा, क्योंकि मैं अपने अकीदे, अपने तमाम ऐसी चीजों से बिल्कुल बाखबर हूं, बामुतमईन हूं कि मुझे ऐसे किसी संस्था या ऐसे किसी संगठन या ऐसे किसी दल के साथ अपनी सहभागिता नहीं करनी है जो हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तमाम जायदादों पे या फिर किसी ऐसे तरह के किसी तरह की परिस्थिति में संलिप्त होने की मुझ में नौबत आए। तो आप बिल्कुल यकीन रखें, इत्मीनान रखें, आदरणीय बाबूजी ने ना ऐसे किसी प्रकार की ना किसी शब्दावली का इस्तेमाल किया है, ना आदरणीय बाबूजी के द्वारा कोई ऐसा प्रस्ताव दिया गया है, ना ही वक्फ के अधीन आने वाले छोटे इमामबाड़े एवं बड़े इमामबाड़े की जो स्थिति है उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन होगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर देश अपने जो सुचारू रूप से अल्पसंख्यक समाज अपने सम्मान की, अपने हक की, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, यकीनन आप उसमें लामबंद रहिए। और मैं वादा करता हूं, यकीन दिलाता हूं, अगरचे बात इमामबाड़ों की होगी, अगरचे बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तमाम ऐसी किसी मजहबी किसी इमारत की होगी, तो सबसे पहले इस्तीफा देने वाला व्यक्ति भी सैयद जाफर नकवी होगा। उसके लिए आप इत्मीनान रखें। मैं अपने अकीदे के साथ किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं करता हूं। मैं देश हित की बात करता हूं, मैं समाज हित की बात करता हूं, मैं अल्पसंख्यक कल्याण की बात करता हूं, मैं अल्पसंख्यक न्याय की बात करता हूं। तो यकीनन अगर हमारे इमामबाड़े इमाम हुसैन से संबंधित किसी चीज पे किसी प्रकार का कोई कटाक्ष या आक्षेप लगेगा तो सबसे पहले वो व्यक्ति मैं ही हूंगा जो आपके बीच खड़ा होकर कहूंगा कि मैं इस पार्टी से इस्तीफा देता हूं, मैं इन तमाम कार्य समिति से इस्तीफा देता हूं, मैं अपने तमाम सम्मानित पद से इस्तीफा देता हूं। यकीन रखें, मैं अपने अकीदे से, मैं भाजपा में भी रह के भी अपनी बात रखता था, मैं समाजवादी पार्टी में भी रह के ही अपनी बात रखता था और अपने हक अधिकार को लेना जानता हूं, क्योंकि मुझे संविधान ने वो ताकत, वो अधिकार दिया हुआ है। तो पूरी इत्मीनान रह के आप लोग उस पर बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यकीनन जो चीजें हैं, जो अभिलेख हैं, वक्फ से संबंधित हैं, छोटे इमामबाड़े बड़े इमामबाड़े से संबंधित है, वो तमाम अभिलेख माननीय कमेटी के समक्ष भी रखा जाएगा, माननीय न्यायालय के समक्ष भी रखा जाएगा और यकीनन इमामबाड़ों पर किसी प्रकार की कोई ऐसी परिस्थिति बनने ही नहीं दी जाएगी, न ही बन सकती है। और अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो यकीन रखिए सबसे पहला इस्तीफा और सबसे पहला विरोध जाफर नकवी का ही होगा। वस्सलाम या अली मदद।